दौड़त रहे, गाड़ी देत रहे हैं। दादाजी के जमाने से वो ऐसी चोरी करे, छेरी चोरी करे, सब केपे होकर वापस को आकर वापस। दादाजी के जमाने से वो साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा, पूरे दलाल पाल रखे हो। साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो कि ये सिमरिया के डॉन है। दादाजी के जमाने से वो जो हमारे सिमरिया विधायक हैं, ये राजनीतिक गुंडा। दादाजी के जमाने से वो राजनीति नहीं करते, सिर्फ गुंडा ही करते हैं। दादाजी के जमाने से वो फेसबुकिया शहाबुद्दीन का विकास है। शहाबुद्दीन का बिल्कुल शहाबुद्दीन जैसे पिछले 2 सालों से नालियों से टट्टियां बहा करती थी, वहाँ हम लोग निकल के लोग जाते थे। दादाजी के जमाने से वो साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा, पूरे दलाल पाल रखे हो। साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो। साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा, पूरे दलाल पाल रखे हो। साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो। सिमरिया के विधायक कमलापति नहीं लंकापति आए। दोस्तों कहते हैं वो कलम ही क्या जो तानाशाही के खिलाफ न लिख सके, और वो ऊंची अदालत ही क्या जो जुल्म का इंसाफ न लिख सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। दोस्तों विगत 3 वर्षों से हमने पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों और देश विदेश की खबरों को प्राथमिकता एवं प्रामाणिकता के साथ दिखाया, और इसमें हमें आप दर्शकों का भरपूर प्यार और सहयोग भी हासिल हुआ है, जिसके लिए हम आप दर्शकों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं विराट 24 के द्वारा उठाई जाती हैं, उन्हें लेकर स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी और उनके चमचों के द्वारा बेबुनियाद और तथ्यहीन सवाल खड़े किए जाते हैं। कई बार अपने आईटी सेल के कारिंदों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि विराट 24 प्रायोजित खबरें दिखाते हैं। दोस्तों विगत 3 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा समय रहा होगा जब स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी चाहे मीडिया के सामने हो या भरी सभाओं में हो, हमारे चैनल का नाम लिए बिना ही अनवरत निशाना बनाते रहे हैं। कुछ एकाध यूट्यूबर सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन एक ही एजेंडा है उस चैनल के पास। कुछ एकाध यूट्यूबर सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन एक ही एजेंडा है उस चैनल के पास। आपको बता दें कि विधायक के कारनामों का खुलासा हमारा चैनल लगातार करता रहा है, और आज एक बार फिर हम आपको बीते 3 वर्षों में दिखाई गई खबरों को संकलित करके दिखाना चाहते हैं, जिससे आप खुद यह अनुमान लगा लेंगे कि विराट 24 खुद प्रायोजित करके खबरें चला रहा है या स्थानीय लोग विधायक केपी त्रिपाठी से सच में तंग हाल बदहाल हैं और अपनी आप बीती जुल्म दुर्दशा की दास्तान खुद ब खुद हमारे पास रखते हैं। उनकी इन्हीं आप बीती दास्तान को विराट 24 प्रमुखता से शासन, प्रशासन और आप दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। जैसा कि आप सजग जागरूक दर्शक जानते हैं, मीडिया का काम है जनता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाना और शासन प्रशासन के कार्यशैली और संबद्ध जानकारियों को जनता तक पहुंचाना। हमारे चैनल के द्वारा शहर से लेकर गांव तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों को प्राथमिकता के साथ आप तक पहुंचाया जाता है। यह सच है कि विराट 24 ना तो किसी के दबाव में आया और ना ही बिका और ना ही आगे कभी बिकेगा, जिसके चलते भ्रष्टाचारी हुक्मरान वोट मांगकर जनता के हित के कार्य नहीं करते बल्कि अपनी तिजोरियां भरते हैं और हमारे द्वारा अपनी पोल खुलने पर हम पर नाखुश रहते हैं। हालांकि माना जाता है कि मीडिया की खबरों पर जितने लोग सवाल खड़ा करते हैं, यह हमारे लिए अच्छी और गर्व की बात है कि जनता हमसे खुश और नेता दुखी। शासन प्रशासन हमसे दुखी है क्योंकि इनकी कमियों को हम लगातार उजागर करते रहते हैं। दोस्तों हम आपको विगत 3 वर्षों की खबरों की झलकियां दिखाएंगे, जिन खबरों में सिमरिया क्षेत्र के लोगों ने विधायक की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो हम जनता की आवाज बनकर उनकी बात जिला, प्रदेश और देश तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। चलिए हम पहले आपको दिखाते हैं कि लोगों की विधायक के प्रति क्या राय रही है, कैसे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है और कौन से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे विधायक के प्रशंसक और विपक्षी पार्टियों के लोग किस तरह से मीम बनाकर एक दूसरे की हंसी मजाक उड़ाते हैं, जिसका नेता और इनके चमचों को कतई बुरा नहीं लगता। शहाबुद्दीन तो ठीक है, ये कंस भी इतना अत्याचार अपने राज्य में नहीं किया। हाँ, ये किम जोंग है, किम जोंग जो एक कोरिया का प्रशासक था, ये उससे भी ज़्यादा घिनौने हैं, उससे ज़्यादा ये खतरनाक है।
अगर केपी त्रिपाठी जी के द्वारा कोई आवाज उठाता है वो मार दिया जाता है। वो राजनीति नहीं करते, सिर्फ गुंडाई करते हैं। आज ये आतंकवादी हो चुके हैं। विधायक जी के द्वारा जो भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। आवाज़ लोगों ने लगाई थी शहाबुद्दीन का, ये इससे भी बढ़कर जो है आगे चले गए। ये किम जोंग जो है कोरिया के वो क्रूर शासक जो थे, उसका जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं और लगा जगह लोग अब जो है किम जोंग करके चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। मना इनका टेना ले दौड़त रहे, गाड़ी देते रहे हैं। चारों तरफ विधायक के रंगा बिल्ला की सरकार है और रंगा बिल्ला सब विधायक के साथ में लगे रहते हैं, जिन्हें विधायक जी अपने पैसे से पाल के रखे हैं। सरहंगाई के साथ हमारी फसल कच्ची कटवाई गई, उसमें बोलने का भी चांस नहीं दिया गया। बिल्कुल शहाबुद्दीन जैसे बिहार का कोई शहाबुद्दीन था, उसके जैसे विधायक जी की कार्यप्रणाली केपी त्रिपाठी द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है। ये शहाबुद्दीन नहीं, शहाबुद्दीन के पापा निकल गए। जिस प्रकार शहाबुद्दीन अपना आतंक मचा के रखता था, उस प्रकार ये आतंक मचाए सिमरिया विधानसभा। केपी त्रिपाठी जी का ये मानना है कि ये सिमरिया के डॉन है। जो हमारे सिमरिया विधायक हैं, ये राजनीतिक गुंडा है, इनका इतिहास है। केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है। हम 57 साल के हो गए हैं जी, ऐसा रद्दी विधायक देखबे नहीं भाई। यहाँ जब आएंगे तो जूता तो नहीं मार पाएंगे, पर जूतों की माला जरूर पहना सकते हैं। स्वागत करेंगे। हम लोग भी मारेंगे ना उनको, इधर आने नहीं देंगे सिमरिया के, इधर जूते से जवाब देंगे। सिमरिया में सिर्फ गुंडागर्दी, बस उनका काम सद्दाम हुसैन के तरीके का है। वर्तमान विधायक को लोग पा जाएं तो इस समय तो पूरी पब्लिक उन पर टूट पड़ेगी। हम लोग जानते ही नहीं कि विधायक कौन है। अगर आवाज उठाओगे तो सदैव के लिए आपकी आवाज बंद हो जाएगी। ये जनप्रतिनिधि की भाषा है कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो सद्दाम हुसैन तो इससे पीछे हो जाएंगे। एक तानाशाह हुआ था, आपका क्या नाम है, किम जोंग, ये तो उनकी कैटेगरी के नेता है। ये सद्दाम हुसैन जैसे काम कर रहे हैं। भाई शहाबुद्दीन बिहार में रहते का सिमरिया में बना देवे का। भाई शहाबुद्दीन ना बना, किम जोंग ना बना, वो विदेशी आए तो इनका पचाता नहीं लगा विधायकी। अगर सिमरिया के विधायक इतना दमदार है कि भीतरे घुस के मारत है, तो ही चीन के बॉर्डर में लगा दे, अब पाकिस्तान के बॉर्डर में लगा दे, सारे का पाकिस्तान इनका मार डाले, चीन वाले इनका, तो कम से कम हम पंचे बची जाब उनसे। ये तो एकदम जुलैले ही पब्लिक की लागत है। ये सद्दाम हुसैन की तर्ज पर कार्य करना चाहते हैं, जिस प्रकार एक तानाशाह था सद्दाम हुसैन। सिमरिया विधायक के दबाव के कारण आज तक दोषियों के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ क्षेत्र में केपी त्रिपाठी जी विधायक हैं, जो गुंडे के नाम से प्रसिद्ध हैं। निरंतर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाता है, जनता की आवाज बनकर उठाता है, उसके ऊपर या तो आक्रमण करवा देंगे या तो FIR करवा देंगे। हमारे यहाँ की रोड अमेरिका से भी अच्छी है। अब आप देख लीजिए ये अमेरिका से अच्छी रोडों की हालात। ये एक्चुअली क्या है कि सब नशेड़ी लोग हैं और ये दिन भर नशा किए रहते हैं, और सत्ता का नशा तो अपने आप में ही चरम होता है। अब विधायक जी खिसियानी बिलारी खंभा क्या नोचे जैसे बर्डों पर। विधायक जी तो सिर्फ अब खंभा नोचने का काम करना चाहते हैं। फेसबुकिया शहाबुद्दीन का विकास है। अरे किसको निकलोगे भैया, तुम अजगर बनोगे, क्या बनना चाहते हो? हाँ, आदमी कहीं तक के कमरा थे, उससे बोले नहीं ना, अब कुछ होता नहीं रहा थे। सर से मारे थे, हाथी में ताड़ी दे थे कि मानो हम कई ले करे खोई था। केपी भगवान है उनका विधायक। इतना बड़ा तांडव मचाए हैं सिमरिया में। तांडव का वो महाभारत कहे हैं। भैंसी चोरी करे, छेरी चोरी करे, सब केपी न होकर बाबत को आकर बाबत। सही हो अबे हम तो माता वो तार मिलाई बरसाती माता हम चौकार हो जाएगी। प्रसंग ये है कि जिसको रिमहाई भाषा में कह सकते हैं आपकी मोटाई चढ़ी। जब मोटाई चढ़ जाती है, गमरई चढ़ जाती है, तो दिमाग अहम के आगे दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। और जब दिमाग भ्रष्ट हो गया तब पतन की ओर लोग जाने लगते। पर जब से विधायक चुनेंगे केपी त्रिपाठी, ये हर दिन क्या है बहुत दूर के न हो, पर इनकर दादागिरी लागत है कि गांव में लोग रहे न पही इनके दादन के मारे। कहीं दादा पाले जब कमंडल उमंडल जब रहा थे ना, तो गांव में लोगन का ऐसा परेशान कहे हैं कि बेचारे एकदम का कहा कि उनकर का हालत थी।
कुछ काम नहीं आए इनके, बस गुंडागर्दी ही। कौनो गांव के लोग कह दें कि भैया हमारी यह काम रहा है, बस करवा दे, ना 500 रुपया वहीं बन जाई, बस यह चली। अजय को और ज़्यादा बोले तो फिर जो उनके नाम FIR हुई। वो एठे सनी समदरिया बेचारा थोड़ा बहुत गाँव में राजनीति करे खातिर निकलत है कि हम गाँव में राजनीति करी, तो वह चाहिए कि विधायक जी में पहले उन्हीं के साथ जुड़ा रहा हुआ। अब फिर जाके जब गा तो कही कि विधायक जी यह रोड चली, वो रोड खराब रही, तो इनका गुस्सा लग गया। वो रोड में घुसे तो कहे कि कांदा रहा खूब, तो उनका नाराजगी हो गई कि यह कांदा हम कल आधी, अरे तू रोड बनवाए नहीं तो कदबे में नहीं हिटबे, तुम्हारा कामा हीठा कांदा में जनता के ठीक करा ये तुम्हारा। तो फिर ओका बेचारे का मारे का दौड़बाइन, ओकर मोबाइल छोड़वावे के, फिर ऊपर SC स्टोव लगवाइन विधायक यहाँ ही। अरे अबे काल इटहा हमारे गांव के बगल में है, तो इटहा में यह घटना हुई है भैया। वह कट्टा ले लड़का भागत रहा, ओखर विश्वविद्यालय में कट्टा जमा हो गया रहा, तो का जरूरत रही तो वहीं कट्टा छोड़वावे का, वह लड़का का छोड़वावे। अरे अपराधी तू एक अपराधी हुआ, तो तू अपराधी के साथ दे के का सिमरिया के सिद्ध करे चाहते हैं भैया। लोगन का जिये दे। अरे BJP वाले सारे पागल टिकट दे दी, वो पागल के पूरी जनता के ऊपर मुकदमा, भाई सब परेशान है। तो इनकर गुंडागर्दी खातिर का शिवराजा माधर हो गया है, सिमरिया जनता परेशान है हो गए। एक बेर तो वोट दे दी दो कैसन की जीत गए, दोबारा ऐसा नहीं लागे कि तिलक लागी इनके। तो इनका जो है तो ये संदेश जो पहुँच जाए शिवराज तक, और जो पहुँच जाए सगले इनका नड्डा हरे जो है ना, JP नड्डा, अमित शाह फलाने जी, तो ये जो तो टिकट काटे नहीं तो मरी जाइए सिमरिया की जनता वोट कस के दे इनका दोबारा। ये कहा था कि हम अपन फार्म हाउस पूरे सिमरिया का बना दे, तो कैसा कब्जा करा चाहते, जमीन पर अतिक्रमण कैसा कब्जा हो रहा, का इस समय चल रहा सिमरिया फार्म हाउस? तो सगले BJP वाले बनावे चाहते, सगले हार कहीं फार्म हाउस छोड़े चाहते, हमारे जमीन में बनावे चाहते, पर सरकारी जमीन में बनावे चाहते, प्रेम से दे तो ठीक है, नहीं जबरदस्ती ले ही इनके तो मन में है। फार्म हाउस पहले वो बेचारे जो दिल्ली में बैठे हो, फार्म हाउस तैयार होता रहा पे हुआ बिल वापिस, बस अब ये राजनीति याद दिखा लागी आगे। तो सबका मालूम है, सब जान चुके हैं, बस एक अब समय की इंतजार है। तो कैसा साम्राज्य बनाना चाहते हैं विधायक? या जो शहाबुद्दीन रहा है एक ठे वहाँ अपना के UP बिहार का ही, तो इनका लागत जौने खोर से हम निकली तो पे कहीं कि गब्बर आवल लाग है। तो कैसा इस समय संरक्षण चल रहा है, कैसे लोग हैं, कैसे खुश हैं या इनके राज्य में? इनके राज्य में ऐसा जैसा पहले जमाने में रावण रहा, तो रावण के जो चंगू मंगू रहे, तो उनका जैसे कमलापति, तो ये लंकापति रावण है। ये तो लंकापति इनका नाम हो चाहे बकायदे कमलापति के साथ जो हम चाहब कि लंकापति जोड़ दें तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगी। तो जैसे जो को कुछ बोल जाए ना, तो फिर इनकर लंका के जैसा रावण के सेना पहुंच के फिर उनका बगिया तोड़ दे, माँ तमाम नुकसान कर दे। तो फिर चाहे सनी समदरिया हो, चाहे प्रमोद शर्मा हो, चाहे यादव या गाँव के हो, जब उनके अभी हम मर्डर भाई को बोल दे तो खर मर्डर हो जाई, और ओखा जो है तो हर हाल में मुकदमा में फंसा दी, बस सिर्फ इनके इतने काम है। राक्षसी राज्य चलावे चाहते हैं कि हम जो बोली तऊ हो, सिर्फ इनका यह मनसा ही। हम ये संदेश दे चाहते पूरे देश में यह फैल जाए कि सिमरिया के विधायक कमलापति नहीं लंकापति आए। इसके वोट का दुरुपयोग किया गया। अपना अपना धंधा है सरकार, जिस दिन से जीत गया है तो आज तक मुंह नहीं दिखाया है। मैं खलनायक, ये गांव के लुच्चा है या बदमाश है? 100% साहब। KT त्रिपाठी का काठी नहीं, मैं खलनायक बन चुके हैं। ये खलनायक का काम हो सकता है सर। त्रिपाठी KP त्रिपाठी। मैं खलनायक। अच्छा तो किए नहीं तो पर बुरा ना करें, हम दोनों ईमानदारी से करते हैं। खलनायक होते हैं सर। खलनायक है सर जी, ये नायक नहीं है, खलनायक के हित में हो। नहीं किया कुछ काम नहीं चाहता है। मोर बल्ला शीशा मोलक बाएं घर के शीशा कहाँ सूती में पानी नहीं, पैसा खा गए साले, मनमाना यहाँ फांस नहीं लुगी। एक को न दे चाहे भी गुनन में भी दलाल है KP त्रिपाठी का। हम लोग भूखे प्यासे हम पे विधायक जी से हम गांजा दारू पीते हैं। हम चुनाव नहीं लड़ने देते थे, हम कहाँ जाए थे तो छेड़छाड़ी करते। अब समय के इंतजार है। विधायक का KP त्रिपाठी का पता नहीं कि कौने वहाँ से इसको टिकट दे दी कि सबका या जान मारने की धमकी भी दे रहे। मादर अभी तो बच गई है, अब की दार नहीं बचेगी। जैसे ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं मावलियों वाली, उस क्षेत्र की जनता जिससे वोट दिया ही उसको भी शर्मसार करती है। कहने को तो इनको भी कहा जा सकता है कि बाल नकली हैं। जब ये मुन्नू नाम से जाने जाते थे तो ये गांजा के केस में नहीं फंस गए थे कि राजनीति को राजनीति जैसे करें, विकास के मुद्दे में बात करें,
विकास के मुद्दों को लेकर हमारी प्रतिस्पर्धा करें। मुख्यमंत्री जी से चूना लगवा रहे हैं, सातवां विधायक हैं। हौसला तुम्हारा बुलंद है साले अपराधी, तो होका यही तर हम रगत रगत मारा तुम्हारे लाठी डालेंगे। वोट लेने के बाद अन्याय करते हैं साहब। तू क्या बात कर रहा है बार बार हमसे? चल फट जाओ, वोट नहीं दिए इसीलिए तो मार रहे हैं। तो सुना और देखा आपने, यह विराट 24 में दिखाए गए लोगों के बयान है जिन्हें क्षेत्र के लोगों ने अपनी पीड़ा बताने के लिए विराट 24 से शेयर किया था। अब अगर क्षेत्र की जनता की आवाज बनना गलत है तो विधायक जी हम गलत ही सही, लेकिन जनता की आवाज हम बनते रहे हैं और लगातार बनते रहेंगे। आपको सवाल ही खड़ा करना है तो अपनी कार्यशैली पर खड़ा कीजिए, सवाल ही खड़ा करना है तो अपने किए गए उन वादों पर कीजिए जिन्हें आप अब तक पूरा नहीं कर पाए। हमारा तो फर्ज ही है कि हम आपको आपके किए गए वादों की याद दिलाएंगे, जनता की जरूरतों को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आपका भरे मंचों से यह कहना कि आपके खिलाफ खबरें चलाई जाती हैं तो यह क्षेत्र की जनता की समस्या का हल नहीं है, बल्कि जनता की समस्या का हल तो यह है कि आपने सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए। दर्शकों, आपको कुछ और ऐसे मीम दिखाते हैं जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल होते रहे, जिसमें शामिल है विधायक जी के द्वारा मंचों से किए गए अनर्गल बयानबाजी, बिना सोचे समझे बोले गए शब्द और इनके द्वारा किए गए ऊटपटांग हरकतों पर क्षेत्र के लोग कैसे चटखारे लेते हैं। बढ़िया रहा चेहरा और हमारा ठीक है, सवेरे से पसीना ना है। बढ़िया रहा चेहरा और हमारा ठीक है, सवेरे से पसीना ना है। हुआ है और रहट स्कूल का भूमि पूजन आप देख रहे हैं। 70 साल पहले ये स्कूल बनी। जब मैं आता था तो यहाँ के प्राचार्य और शिक्षक कहते थे क्या वो यह स्कूल के फर्श और से ठीक करा दे या वो लागत स्कूल नहीं न बन पाई। बर्बाद ही आया रात में 12-1 बजे, तो कुछ रात्रि के हमका घाम लागे वाले प्रत्याशी तो ऐसा सब समझे लागे हो। कई बार यहाँ आया था, स्कूल के पास हमारा कार्यक्रम किया था, 1.5-2 साल हो गया होगा। देखने को मिलता है जहाँ पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियाँ बहा करती थी, वहाँ हम लोग निकल के लोग जाते थे। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। छोड़ने वाले नहीं हैं, घर में घुस कर मारेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हौसला तुम्हारा बुलंद है साले अपराधी, तू क्या बात कर रहा है बार बार हमसे? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सिमरिया का एक गांव मेरे फार्म हाउस का कमरा है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नेता कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर में भी चुनौती अवसर म्यूजिक हमारे पिताजी परसों फोन किए। अच्छा, कहीं सगली धान चलने में ठीक है। हजारन खाड़ी धान, समझ गया। खाड़ी धान गैया लग के 1 एकड़ के धान चौपट के लिए वैसे पंडाल लगाकर कलेक्टर, एसपी, विधायक, जनपद अध्यक्ष, जनपद सीओ सब संधि का दूल्हा बने, दूल्हा के स्वागत करे थे संधि अवरे के। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐरा प्रथम अब यह बचा है कि हम गोरुआ ताकी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका सामने 4 लाइन पैसा। सौरभ, धीरज और रथ चापा, सत्यशील ध्वजा पताका और आगे वाला कौन है? बस हवा निकल गई। बजाओ ताली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बल विवेक बल विवेक तम परहित घोड़े। अबे क्या गिर गया था क्या पहाड़ से बचपन में? क्षमा दया समता रज जोड़े। नेक्स्ट।
नेक्स्ट। जो लोग कांग्रेस के लोग हैं उनके पेट में दर्द होता है, उनका हार्ट, किडनी और लीवर तक फेल हो जाएगा। ऐसी योजनाएं हम लोग बनाने जा रहे हैं। वेरी डेंजरस। आपकी गाड़ी जो है पूरी तरह से पटरी में दौड़ रही है। अब आए ना लाइन पे। पुलिस बुला के आए। अब बोल नेक्स्ट। जल्दी दिए की बाती, काम करे जो दिन राती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो जिसकी 56 इंच की छाती। कोई सेंसेस बात। सिमरिया का दुर्भाग्य, आतंक का पर्याय, किंग जोन, शहाबुद्दीन। ये किसके किसके नाम लिए हो तुम? ये सब तुम्हारे नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को लाकर सबकी बराबरी पर खड़ा करें। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इस पद का उद्देश्य नहीं है आगे चलकर रुक जाना। क्या बात है? सरपंच जी का क्या नाम है? निर्मला आदिवासी जी। शूतिया। अबे बैठ नहीं, भाषण दे फिर बात करें। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। गाले के गड्ढा का भरगा फलाने, 3 बारिश के विदाई की मां, 3 बारिश के विदाई की मां। रोटी के गड्ढा था मोही का से जनता चली गए बिढ़ई की मां। रोटी के गड्ढा था अब मोही का से जनता चली गए बिढ़ई की मां। गाले के गड्ढा था भरगा फलाने, 3 बारिश के विदाई की मां, 3 बारिश के विदाई की मां। रोटी के गड्ढा था अब मोही का से जनता चली गए बिढ़ई की मां। Once more! ये अल्प बुद्धि के आदमी आई है सर पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। उमरी मोड़ के ऐसे लोगों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मोटाई चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आजकल जो वीडियो चैनल मीडिया में एक तरफा हमारे खिलाफ चलाने का काम किया जा रहा है, वो सिर्फ सिमरिया और सिमरिया के खिलाफ षड्यंत्र है। चल झूठा। जवाब दिया जाएगा, माला पहनाया जाएगी जूतों की। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हमारी बघेली में हम क्या कहते हैं, यहाँ भी हम क्या कहते हैं क्या? नहीं। तो ये अब दोबारा जो आएंगे तो इनको जो घर की लेडीज बच्ची है जो है तो चप्पल से मारेंगी औरतें। मढ़ा के लिए 2-4-10 लाख रुपए नहीं, 35,01,000 रुपए चाहते हैं। झूर विकास होता है, झूर विकास का शिलान्यास कर देते हैं कि 1 करोड़ का यहाँ कर गया, 50 करोड़ का वहाँ कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। गुंडे टाइप के लोग, बदमाश टाइप के लोग, सिर्फ उन्हीं का विकास हो रहा है। छोड़ने वाले नहीं हैं, घर में घुस कर मारेंगे। इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं जो एक मूर्ख व्यक्ति नहीं कर सकता कभी। कि सिमरिया का विकास जो है वो फेसबुकिया और सिर्फ कागज पर है। अरे अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। बिजनेस में उतार आया और बिजनेस में भी क्या कमाल किया। मार पड़ा समझ में। अच्छा ये बताइए, हम कहाँ पर से शहाबुद्दीन देखे थे मोड़े से मोड़े तक। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीना। छी छी छी, आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। हमारे यहाँ कहते हैं हाउस के, यहाँ क्या कहते हैं? सब जानना है इस बड़वे को। कुछ काम नहीं आया इनके, बस गुंडागर्दी ही। कौनो गांव के लोग कह दें कि भाई हमारी यह काम रहा है, बस करवा दे, हम ना 500 रुपया वहीं बन जाएगी।
अब को विपक्ष अगर बोला था तो खन के गाड़ दही तो कहे इन पर महतारी के दूध पिए हैं, खन के गाड़ दही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कितने आवास यहाँ पर अभी इस साल रजिस्टर्ड हुए? कोई बचा तो नहीं है? कोई नहीं बचा। एक्टिंग है। खोद के कड़वा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे, आस्तीन का सांप नहीं होगा तो मरवाना चालू करवा देते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी बनाओ, युवा पीढ़ी को बर्बाद करो और अपना उल्लू से अब आए ना लाइन पे। कि हमारे विधायक, हमारे बेटा पानी के लिए, चाहे सिंचाई का, चाहे पानी के लिए जल का। अच्छा, 1 रुपए किलो गेहूं चावल जैसी योजना, गरीब भूखों मर रहे थे। अच्छा, कितने लोग भूख की तरफ से मर जाते थे? कुछ भी। कितने लोग चारा घास फूस खाकर जीवन व्यतीत करते थे कि नहीं करते थे? नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गाँव के कहा देखा नाव नहीं आए, साहबू 300 रख दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सम्मानिया हमारी धर्मपत्नी, हमारी धर्मपत्नी माननीय विधायक जी की सम्मानीय धर्मपत्नी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं तो त्योहार के नहीं आज जैसे जमीन दान ले, उसे नाराज नहीं होता, उसे ऊपर गुस्सा नहीं दिखावे का। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। न भाई ये क्या करी थे, काहे जरूर उधर आई थे? ये हमारा विधायक के डर के कारण लगा रहे, कहीं घुस के फिर इसमें भी कब्जा कर ली। विधायक जी आज की डेट में कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपने जजुलराज किशोर अग्निहोत्री जैसे डकैत से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जानवरों के लिए नहीं, जानवर उतना नुकसान नहीं कर सकता। यहाँ के विधायक जी के जाजूल चमचे जो है वो कर रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। अब आए ना लाइन पे। अन्ना मनी है तो फिर आल्हा उदल हम पूर्वज रहे हैं, फिर ठीका करे हम पचे जाने थे। आल्हा उदल जाऊं करीन तो वह करब फिर घरे में घुस के। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? गोवा तक चले गए हम सिमरिया के लोग ऐसे। अच्छा, जब मैं ऐसा बोलता हूँ वीडियो चला देते सिमरिया के लोग आके। कुछ भी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साले यहाँ बैठे छुटभैया नेता, छोटे छोटे बच्चों के साथ नेतागिरी करते हो। अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। और कल रात हुआ थे सिनेमा देखने गया था। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जी बोलिए। केपी भैया बात कर रहे हैं, विधायक सिमरिया। हम कुत्तों से बात नहीं करते। सीओ साहब आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, मैं देखिए सुनिए आप, मैं अरे आप बिल्कुल दबे पांव चलते हैं, ज्यादा हम शोर नहीं मचाते। और आप मुझे तो आप बता सकते हो ना। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चला मुझे बताया करो, मैंने खुद फोन किया है आपको। तो क्या नाचो आपने मुझे फोन किया, उसके पहले मैं वहाँ गया। फालतू की बात मत करो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। पब्लिकली हम बैठे हुए हैं, इसलिए बाद में अकेले होते तो फिर हम बताते। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। कोई तरीका है भीख मांगने का? कि आप करूं टारगेट तुझको? हाँ मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू।
अब आए ना लाइन पे। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं हटाने नहीं जाऊंगा, एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, हटा दूं। चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो। गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। आरामी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह। तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं। गुंडे हो तुम। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे सुनो, बदतमीजीपूर्ण बात मत करो। गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या समझ लिए हो अपने आप को? साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो, उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या? कवाली बेइज्जती। ये ठीक रास्ता घुसे रहे के भैया क्या नंबर के काम कर रहे हैं यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरी जनता खड़ी है। अरे नेतागिरी मत करो यार, तुम बताओगे हम बताएंगे कहाँ जा रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पूरी चला साले के खोपड़ी तोड़ साले। मोबाइल बंद कर भाई, मोबाइल बंद कर भाई। अब आए ना लाइन पे। चालू राजी का दिक्कत है, अपना हमारा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सम्मानीय हमारी धर्मपत्नी सम्मानीय ज्योति त्रिपाठी जी, और आज यह शुभ घड़ी इस बात का प्रतीक है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। कि देखो, अब तुमको मैं बता रहा हूँ कि चूंकि मेरी आदत सब जान गए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। छुप रहे थे, मुझे शिकार मिलते नहीं थे। अच्छा, इसलिए मुझे तुम लोगों को धोखा देने के लिए बगुला भगत बनना पड़ा। चूतिया। सबको मारकर मैं खा गया हूँ इसे पत्थर पे पटक के। अब केकड़ा भाई तुम्हारा नंबर है, तुमको भी आज पकड़ के मैं खा जाऊंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तको गारी नदी ने विधायक का को गारी नदी ने विधायक का को तको गारी नदी ने विधायक का को तको गारी नदी ने विधायक का को तो दर्शकों, आप खुद बताइए कि जो जनता की आवाज है, पीड़ा है, उसे दिखाना क्या गलत है? विधायक जी ने जो खुले मन से कहा उसे दिखाना क्या गलत है? अगर जनता की आवाज बनकर उसके दुख दर्द को शासन प्रशासन तक पहुंचाना है तो विराट 24 सबसे गलत है। लेकिन फिर जो सच है वह तो सच है। आपकी कार्यशैली को 5 वर्षों में जनता के साथ साथ शासन और प्रशासन ने देखा है। आप स्वयं आत्ममंथन कीजिए कि क्या आपके द्वारा दिए गए भाषण, आपके द्वारा कहे गए एक एक शब्द और आपके द्वारा की गई घोषणाएं, किए गए कृत्य और आपके वादे अब तक कितने पूरे हुए हैं? इसके बाद यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा गलत भ्रामक खबरें दिखाई गई हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए और जो मर्जी आप भी हमसे सवाल कीजिए, हम आपके सारे उचित प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंत में हम इतना जरूर कहेंगे कि उठेंगी सारी आवाजें जब एक साथ खुदा कर वो घुटने टेकेंगे, तानाशाहों की तानाशाही में कितनी ताकत है देखेंगे। कलम ही हमारी ताकत है, जान पर अनेकों आफत है, फिर भी न कभी डरेंगे, सदा सर्वदा सच ही लिखेंगे। तो अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ और हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।